तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते कि माइक के फादर पूछते कि वे लेजेंडरी शॉट तुम्हारे पास किधर से आई थी, जिस पर माइक बताता है कि मुझे नहीं पता कि वे मेरे पास किधर से आई थी और ना ही मैंने उसे कभी हासिल किया था। वे लेजेंडरी शॉट मेरे साथ मेरे बचपन से था और हो सकता है कि मेरी मदर ने जो केव के अंदर सपना देखा था वे सच होगा। जिस पर माइक के फादर कहते कि इसका मतलब है जिस रास्ते से तुम्हारी मदर सपने में भाग रही थी वे सच था और जितने भी चीजें उन्होंने अपने सपने में देखा था शायद वे सब भी सच ही होगा। और हो सकता है जब तुम्हारी मदर सो रही होगी तभी वे शोषण स्वॉर्ड तुम्हारे अंदर चली गई होगी और इसीलिए शोषण स्वॉर्ड तुम्हारे साथ तब से जब से तुम्हारा जन्म हुआ है। और माइक के फादर कहते हैं कि शोषण स्वॉर्ड बहुत ही चालाक है, उसने अपना ओनर जन्म से पहले ही चुन लिया था तुम जब अपने मदर के पेट में थे। और माइक के फादर कहते हैं कि शोषण स्वॉर्ड का तुम्हारे अंदर होना सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, इसी की वजह से तुम्हारी मॉम यंग एज में ही मारी गई। जिस पर माइक कहता है कि ये सही कह रहे हैं, मेरी मॉम को जरूर शोषण स्वॉर्ड के चक्कर में ही मारा गया होगा और ऊपर से मेरी मदर कैंगनेल पैलेस की बहुत अच्छी डिसाइबल भी थी, कहीं भी मुझे बताना तो नहीं चाहती थी कि मैं इसे अच्छे से कंट्रोल करूं और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्वॉर्ड ही मुझे कंट्रोल कर रही हो। जिसके बाद माइक अपने फादर से बोलता है कि आपने मुझे बताया था कि एशियन स्क्रॉल में लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्कनेस होगी, तो ये शोषण स्वॉर्ड वहाँ पर क्या कर रही थी और क्या ये उसी वर्ल्ड में दोनों एक साथ थे। जिस पर माइक के फादर कहते कि हाँ तुम सही कह रहे हो, एशियंट मैप के हिसाब से वहाँ पे लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्कनेस होनी चाहिए थी पर वहाँ पर दोनों स्वॉर्ड एक साथ थी और जब तुम्हारी मॉम सो रही थी तो ये शोषण स्वॉर्ड तुम्हारी मॉम के अंदर चली गई, जिसके बाद हम दोनों वहाँ से निकल गए थे। शायद लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्कनेस उसी गुफा में अभी भी होगी, लेकिन तुम जब एक ब्लेड मास्टर बन जाओगे तो तुम उस गुफा में जा सकते हो, क्योंकि तुम जब ब्लेड मास्टर बन जाओगे तो तुम्हारे पास ज्यादा पावर आ जाएगी और तुम सारे खतरों का सामना कर सकते हो। और माइक के फादर कहते हैं कि तुम्हारे और लू सिंगमिंग के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद मैं नॉर्थ डोमेन गया था, जिसके बाद मैं यूक्रेन माउंटेन पे गया पर मैं वहां पर एंटर नहीं कर पाया था और मुझे वहां के एल्डर ने बताया यहाँ पर ब्लेड मास्टर एंटर नहीं कर सकते हैं। और उसके कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी मदर से फिर से मिला था, जिसके बाद हम दोनों ने फिर से ट्राई किया था और हम दोनों यूक्रेन माउंटेन में एंटर कर पाए थे और हमारे अलावा उस माउंटेन पे और कोई भी एंटर नहीं कर पाया था। और मुझे लगता है कि मेरी और तुम्हारी मदर के वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पे दूसरी सील लग गई थी और अब शायद वहाँ पर एंटर करने के लिए दूसरी कंडीशन हो। जिस पर माइक कहता अगर मैं वहाँ पर एंटर करना चाहूँ तो मेरी शोषण स्वॉर्ड के साथ क्या हो सकता है। जिस पर माइक के फादर कहते कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है पर ये सही वक्त नहीं है उस यूक्रेन माउंटेन में एंटर करने के लिए, तुम्हें कुछ दिन बाद वहाँ पर एंटर करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी कैपेबल नहीं है उस यूक्रेन माउंटेन में एंटर करने के लिए। जिस पर माइक बताता है कि मैंने लुओ फैमिली में स्वॉर्ड गॉड ऑफ लेगेसी को सीखा है, वे भी 3 साल में। और माइक बताता है कि अब मुझे जिंग होंग गॉड स्वॉर्ड मार्शल आर्ट को सीखना है जो कि लू फैमिली का मार्शल आर्ट है और मुझे दोनों फैमिली की स्वॉर्ड लेगेसी को कंबाइन करके एक मार्शल आर्ट बनानी है और मुझे एक ब्लेड मास्टर बनना है। जिस पे माइक के फादर पूछते कि क्या तुम 23rd ईयर के हो गए, जिस पर माइक बताता है कि हाँ सिर्फ 4th मंथ बाकी है मेरे 23rd ईयर के होने में और मैं बहुत जल्द ही एक स्वॉर्ड गॉड भी बन जाऊंगा। पे माइक के फादर कहते कि सुपीरियर मार्शल आर्ट को तुम कुछ देर बाद सीखना और माइक के फादर बताते हैं कि बहुत सारे लोग 23rd ईयर की ही एज में एक ब्लेड मास्टर बन गए थे और मुझे यकीन है कि तुम भी 23rd ईयर की एज में ही एक ब्लेड मास्टर बन जाओगे और तुम यंग एज में ही स्वॉर्ड किंग रैलम के पीक पर हो।